हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ, जो कि है आखिर में हमारी ब्रह्मांड के अंदर जो है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ये जो हम पृथ्वी पे देखते हैं, अन्य कई सारे जीव को देखते हैं, आखिर में इस सभी जीवों का निर्माण कैसे हुआ। और सबसे मेन मुद्दा होगा जो आखिर में हमारी ब्रह्मांड के अंदर जो है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो इससे पीछे हम लोग जाने थे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर में ये दुनिया जो बना है, जो कि आप लोग सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं और अन्य कई सारे ताराओं को देख रहे हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इससे पीछे में हम लोग जाने थे विस्फोट के सिद्धांत से, जो कि बेल्जियम का पादरी जॉन लेमन तेरे था, उन्होंने दिया था, जो इस प्रकार से हमारी दुनिया का निर्माण हुआ। लेकिन इस दुनिया में जो है हम लोग पृथ्वी का निर्माण को देखते हैं, जो आखिर में कैसे हुआ। तो उनसे पीछे का जो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा झलक देते हैं पीछे की तरफ, ताकि हम कोडी रिलेट कर सके इन सभी चीजों को। तो दोस्त, कल जो हम लोग जाने थे तो उसमें था जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति एकल बिंदु का जो एक तारा था, जिसमें विस्फोट की क्रिया हुई और विस्फोट के कारण से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो कि अन्य कई सारे तारा आप देख रहे हैं। और सूर्य जो है, सूर्य जो भी है, सब चीज आप जो देख रहे हैं वे किस चीज से, तो विस्फोट के सिद्धांत जो दिया था उनसे हुआ था। ठीक है, अब हम आज जानेंगे जो इस विस्फोट के सिद्धांत से हमारी पृथ्वी और हमारा जो सूर्य मंडल है, आखिर में उसका निर्माण कैसे हुआ। क्या सूर्य मंडल, जैसे सूर्य है तो सूर्य का ही टूटा हुआ भाग जो है ये सौर मंडल का निर्माण करता है, या फिर कोई और चीज करता है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले दोस्त, कल जो विस्फोट का सिद्धांत हुआ तो उनसे बहुत सारे ताराओं का निर्माण हुआ था। बहुत सारे बड़ा बड़ा तारा सबका निर्माण हुआ था। बहुत सारे धूलकण आपस में मिलके तारा बनाया और कई सारा तारा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण किया, और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलके जो है आकाश गंगाएं का निर्माण किया, और कई सारे आकाश गंगा मिलके जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। तो उसी में दोस्त एक सूर्य यानी एक तारा का जो निर्माण हुआ था, उसी में है एक तारा सूर्य। क्या है दोस्त, ये सूर्य जो है, सूर्य एक तारा उसी में से एक है। आखिर में सूर्य के जो चारों तरफ से है, सूर्य के जो ये सूर्य के चारों तरफ से जो है ये ग्रह घूमता है, तो आखिर में वे ग्रह अपनी कक्षा में कैसे घूमता है, इस ग्रह सब का उत्पत्ति हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त देखते हैं, हमारा पृथ्वी तीसरा नंबर पे पृथ्वी है, तो आखिर में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई दोस्त। एक यानी अन्य कई सारे सिद्धांत है, जिसमें एक लाप्लास का नियम है, जो कि वे थ्योरी गलत है। तो हम सबसे पहले जानते हैं दोस्त, उसके बाद थ्योरी तो डिस्कस बाद में भी होते रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं उत्पत्ति को। तो देखिए दोस्त, जिस प्रकार से हमारा सूर्य है, जितना बड़ा सूर्य तारा है, उसी प्रकार से एक बहुत विशाल तारा हुआ करता था। वे विशाल तारा जो है, उस विशाल तारा में फिर से एक बार महाविस्फोट की क्रिया हुई। आखिर में कैसे हुई दोस्त, आपको पता है जो सूर्य के अंदर कितना बड़ा धधकता हुआ आग का गोला है, जो प्लाज्मा अवस्था में है, जो हाइड्रोजन के साथ हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम मिलके जो है ये यानी सूर्य में जो ये आग जलती रहती है उसका उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होकर जो है आग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो अन्य तारा होगा, जो कि जितना आप छोटे छोटे तारा दिख रहे हैं, रात को जो तारा टिमटिमाते रहती है, वे छोटा सा नहीं, बल्कि हमारा जो पृथ्वी है, ये हमारा जो धरती है, इनसे कई हजार गुना बड़ा जो है वे एक तारा होता है। ज्यादातर ऊपर होने के कारण से हम उस तारा को नहीं देख पाते हैं, जो कि हमको छोटा छोटा सा लगता है। लेकिन वे अगर तारा अगर गलती से अगर हमारे पृथ्वी पे अगर गिर गया तो पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन गिरेगी नहीं, क्योंकि सबका अपना क्षेत्र है और सबका अपना अपना अलग अलग दुनिया है। जिस प्रकार से आप किसी के यहाँ जाके नहीं निवास कर सकते हैं, उसी प्रकार से तारा भी किसी के यहाँ आके नहीं निवास कर सकता है। समझ गए दोस्त। तो इसी प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य का क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य की रोशनी जहां तक जाती है, यानी दोस्त बात को रिलेट कीजिएगा, यानी सूर्य की रोशनी जहां तक जाती है, वहां तक जो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिस कारण से जो है वे अपनी इर्द गिर्द जो है ग्रहों सबको घुमाता है। दोस्त, ये सूरज जो हुआ, अगर इसके निकट अगर कोई इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से थोड़ा सा भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हुआ, तो वो सूर्य जो है वे अपने अंदर में समाहित कर लेता है। उसी प्रकार से दोस्त एक विशाल तारा हुआ करता था, जो कि विशाल तारा होने के कारण से बहुत विशाल था। तो वह क्या, आपस में एक दो तारा का टक्कर हुआ।
यानी एक तारा जा रहा था, अपने कक्ष में घूम रहा था, और इधर से आके दूसरा तारा का टक्कर हुआ। जैसे ही टक्कर हुआ तो ये पूरी तरह से तारा विस्फोट कर गया, और जैसे ही विस्फोट हुआ तो यही से जो है हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ। क्या चीज दोस्त? यही से हमारा जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसी तारा जो विस्फोट किया तो इसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो आखिर में ये सूरज की चारों ओर क्यों घूमने लगा? दोस्त, ये भी तारा था, और तारा का जो अंश है, जो तारा का जो टुकड़ा है, उसके अंदर भी तो कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना। तो ये क्या किया, ये सूर्य के को जितना क्षमता था, वे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से जो है, जो अन्य छोटे छोटे तारा बना था उसको अपने ओर खींचा। जो भी छोटे छोटे तारा जो टूटा था उनको अपने ओर खींचा। जैसे ही वे खींचा तो वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया। और जैसे कि हमरे अंदर बल है, हमरे अंदर भी बल है ना जी, और जो आप जो है आपके भी अंदर बल है, तो आप भी अपना बल का प्रयोग करते हैं और हम भी अपना बल का प्रयोग करते हैं। तो उससे होता क्या है, तो जिस प्रकार से आप अपने बल का प्रयोग करते हैं, हम भी अपने बल का प्रयोग करते हैं। तो वही है, सूर्य जो है अपने बल का प्रयोग करता है, जो आखिर में हम उस तारा को खींच के अपने अंदर लेके आए। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी दोस्त बहुत बड़ा झंझट फसल है। पृथ्वी को सूरज चाहता है जो हम अपने अंदर समाहित कर दें, लेकिन पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वे सूर्य को जो है धक्का देते रहता है, जो आखिर में हम तुम्हारे अंदर क्यों जाए। आपके पास भी दम है ना, तो जिस कारण से दम होने के कारण से आप जो है हमको नहीं उठा के पटक सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी में भी है। पृथ्वी भी अपनी ओर खींचते रहता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, और सूर्य भी खींचते रहता है, जो आखिर में हम तुमको जो है अपने अंदर समाहित कर लेंगे। उसी प्रकार से जिसके पास जितना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, वे उतना दूर होते गया सूर्य से। सूर्य से जो है जैसे कि सूरज हुआ, सूर्य के बाद जो ये बुध हुआ, उसके बाद मंगल हुआ, उसके बाद पृथ्वी हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ। इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र का जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल इतना था कि यहाँ पे आके अटक गया, ठीक है। मंगल का इतना था कि ये सूर्य के निकट चले गया, ताकि ये जो है कहीं पर कोई रिलेट ना कर सके। और इसका जो है अपना भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी प्रकार से सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस कारण से जो है ये ना तो इसके क्षेत्र में जा सकता है और ना ही इसके क्षेत्र में आ सकता है। इसी के बीच में दोस्त इधर जो है 8 ग्रह जो है, 8 ग्रह है, और इस प्रकार से निर्माण हुआ हमारी ग्रहों का। समझ गए? यानी तारा के टूटने के कारण से ही हमारा सूर्यमंडल का निर्माण हुआ। एक यानी आकाश में जो है बहुत सारा तारा था, बहुत सारा तारा होने के कारण से तारा में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर होने के कारण से एक तारा विस्फोट कर गया, और जिस प्रकार से विस्फोट किया तो सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था, अपना गुरुत्वाकर्षण बल था, वे अन्य छोटे छोटे जो भी निर्माण हुए, जो भी यानी तारा सब का निर्माण हुआ, वे अपने और खींचने लगा। जिस प्रकार से खींचने लगा तो पृथ्वी भी अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होने के कारण से वे भी सूर्य से दूर हुआ है, और सूरज भी उसको खींचता है, और पृथ्वी भी अपनी ओर यानी अपनी ताकत से बचने का कोशिश करता है। यही कारण है कि सूर्य से जो है पृथ्वी का दूरी हमेशा बराबर चलती रहती है। और इसमें दोस्त आप लोगों को पता है, आप लोग जानते होंगे, जो सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो पृथ्वी लगाता है। सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाता है। लेकिन आप लोगों को देखते हैं तो आप लोगों को लगता है जो आखिर में सूरज का चक्कर पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, ताकि सूर्य यानी पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूबता है। ऐसा नहीं है। 24 घंटा में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। हम आप लोगों को पूरी तरह से समझाएंगे। बस आज के लिए इतना रखते हैं, और दोस्त कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जिस प्रकार से दोस्त एक तारा होता है, यही तारा का टुकड़ा था हमारा पृथ्वी, और इसके भी अंदर आग का धधकता हुआ गोला होगा। तो आखिर में वे आग किस प्रकार से ठंडा हुई, और ठंडा होने के कारण से आखिर में क्या प्रक्रिया आया जो डायनासोर का उत्पत्ति हुआ, और डायनासोर के बाद आखिर में क्या हुआ जो डायनासोर का खत्म हो गया, और उस प्रकार से हमारा मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।